नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद कैसे उपद्रवियों ने दावत उड़ाई, ये खबर दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देश में कहां बाढ़ बारिश से दिख रहा है कुदरती कहर, ये भी आगे आपको दिखाएंगे। सोमवार को बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। पीएम आवास में उनके रसोइयों ने तरह तरह के व्यंजन बनाए थे, लेकिन आखिरी बार वो खाना भी नहीं खा सकी। उनके जाने के बाद उपद्रवी पीएम आवास में दाखिल हुए और जमकर दावत उड़ाई। कोई बिरयानी खा रहा है, कोई चिकन की दावत उड़ा रहा है, तो कोई मिठाई से अपना मुंह मीठा कर रहा है। सोमवार के दिन ढाका में प्रधानमंत्री आवास की ये तस्वीरें दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। उपद्रवियों ने पीएम आवास में हल्ला बोल दिया और उसके अंदर बने चिकन पर भी चढ़ाई कर दी। पीएम हाउस के रसोइयों ने एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाए थे, जिसमें बिरयानी, चिकन समेत दूसरे कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए थे। पूर्व पीएम शेख हसीना के लिए खाने का बढ़िया इंतजाम किया गया था। इससे पहले कि वो खाने का लुत्फ उठा पाती, उपद्रवियों का हंगामा बढ़ता देख उन्हें अपने घर से भागने पर मजबूर होना पड़ा। वो अपना आखिरी भोजन भी नहीं कर पाई। एक तरफ बांग्लादेश झुलस रहा है, आंदोलनकारी अपने ही देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पीएम हाउस की ये तस्वीरें बेहद ही चौंकाने वाली है। उपद्रवियों ने चिकन में बने खाने का भरपूर आनंद उठाया। चिकन टंगड़ी खाते हुए ये उपद्रवी सेल्फी खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे। ऐसा लग रहा है मानो कोई जंग फतेह कर ली हो। इतना ही नहीं, शेख हसीना के पलंग पर ये आंदोलनकारी आराम फरमाता दिख रहा है। ये तस्वीरें लोकतंत्र को चढ़ाने वाली है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी पीएम आवास में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। कंप्यूटर के तार उखाड़े जा रहे हैं। आलीशान कमरों में पूरा सामान बिखरा पड़ा है। कुर्सी, टेबल और दीवारों की पेंटिंग तोड़ दी गई है। जिसके हाथ जो आ रहा है वो अपने साथ लिए जा रहा है। शेख हसीना ने अपना घर क्या छोड़ा, इन आंदोलनकारियों की तो मौज आ गई। बेखौफ आंदोलनकारी पीएम हाउस में हुड़दंग करते हुए दिखे। मौके पर सुरक्षा कर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी में उनको रोकने का साहस नहीं हुआ। वो अपनी मनमानी करते रहे। इसे देखकर तो ऐसा ही लगा कि सेना ने प्रदर्शनकारियों को खुली छूट दे दी है और उसके लिए प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जो किसी समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली जगह हुआ करती थी, वहां प्रदर्शनकारी ने कोहराम मचा दिया। उपद्रवियों ने सारी हदें पार कर दी। प्रदर्शनकारी कीमती सामान अपने साथ उठाकर ले गए। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना की साड़ियां तक नहीं छोड़ी। लोकतंत्र को डिरेल करने वाले उपद्रवियों ने पीएम आवास को कब्जे में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने धावा बोलते हुए इमारत में तोड़फोड़ की। चिकन, मछली और सब्जियां लूटी। घर की कुर्सी और सोफे भी अपने साथ ले गए। सोमवार को उपद्रवियों की मंशा को भांपते हुए शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। पीएम आवास को छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारी वहां दाखिल हो गए और जमकर उत्पात मचाया। हुड़दंग की कई वीडियो सामने आ रही हैं। बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीब की मूर्ति भी तोड़ी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। महाराष्ट्र और गुजरात के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और कई जिले पानी की आगोश में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत। मनाली से मुंबई तक आसमान से बरसी मुसीबत। कहीं फटे बादल, कहीं पानी की मनमानी ने बढ़ाई परेशानी। मॉनसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर तरफ मौसम की चौतरफा मार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। यानी साफ है कि अभी आसमानी आफत से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र में भी इन दिनों मुसीबत की बारिश हो रही है।
लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे भागती दौड़ती मुंबई की रफ्तार थम गई। मुंबई के लोगों की यह मुसीबत जल्द खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने मुंबई में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी मुंबई में अभी और बारिश होगी और सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां कुछ देर की बारिश में ही सड़कों पर पानी भर गया। वहीं नवी मुंबई और चेंबूर में भी भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया के रूप में तब्दील हो गईं, जबकि कई जगह अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक को रोकना पड़ गया। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पुणे में भी बादल जमकर बरसे, जिसके बाद पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया। पुणे के सिंहगढ़ इलाके में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। पानी में डूबने की वजह से कई गाड़ियां बंद हो गईं। वहीं दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों में भी कमर तक पानी भर गया। वहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों का रेस्क्यू किया और नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वहीं भारी बारिश के बाद पुणे के विट्ठल मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया। मंदिर का गेट पूरी तरह से पानी में डूब गया। एक शोरूम में भी बारिश के पानी ने जमकर कहर मचाया। भारी बारिश के बाद शोरूम में घुटनों तक पानी भर गया और वहां रखा सारा सामान पानी में भीगकर खराब हो गया। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। मंदिर, मकान और दुकान पानी में डूब गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। वडोदरा में आसमानी मुसीबत से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बाद वहां नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई गांव के लोगों को अलर्ट जारी किया है। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़क और खेत सब पानी में डूब गए, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क भी टूट गया। सबसे बड़ी समस्या शहरों में हो रहे जल भराव की वजह से देखने को मिल रही है। वडोदरा में कई घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। चाहे वडोदरा का सयाजीगंज इलाका हो या फिर करजन गांव, कुछ घंटों की बारिश में पूरा जिला टापू की तरह नजर आने लगा। भरूच में तो बारिश से इससे भी बुरे हालात देखने को मिले। भीषण बारिश के बाद सूरत से अलंकेश्वर जाने वाला हाईवे पूरी तरह बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया। हालात इतने बदतर हो गए कि लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव को पार करते दिखाई दिए। भारी बारिश की वजह से हाईवे पर इतना पानी भर गया कि सड़क को देख पाना मुश्किल हो गया। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो गाड़ियां नदी के बीच चल रही हों। सूरत में भी जलभराव की स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बालेश्वर गांव में भी हर तरफ पानी जमा हो गया। सड़कें, घर और गलियां सब पानी में डूब गए। ऐसे ही हालात चिखली गांव में भी दिखाई दिए। पहाड़ों पर कुदरत की चौतरफा मार पड़ रही है। वहां बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के साथ साथ उफनती नदियां लोगों को डरा रही हैं। उत्तरकाशी में इन दिनों नदी नाले लोगों को डरा रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को कहीं जाने के लिए इन नदियों को पार करना पड़ता है। बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे में थोड़ी भी लापरवाही इन लोगों पर भारी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आसमान से आई मुसीबत ने जमकर कहर बरपाया। वहां बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिसके बाद उस इलाके में हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आईं। अचानक आए सैलाब की वजह से कई रास्ते बह गए, तो कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल पूरे देश में बारिश का दौर जारी है और जगह जगह से बारिश और बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हम सबको खराब मौसम में सजग और सतर्क रहने की जरूरत है।
काशी में गंगा उफान पर है। आज सुबह गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिसके कारण नमो घाट भी डूब गया। सोमवार देर रात तक पानी नमो घाट से करीब 1 मीटर नीचे था और सुबह होते होते बाढ़ का पानी नमो घाट पर आ गया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 5.6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। मणिकर्णिका घाट में दाह संस्कार का जो स्थल है वो भी बदल गया है। सीढ़ियों से ऊपर खिसक कर दाह संस्कार किए जा रहे हैं। और फर्रुखाबाद में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। पेट्रोल पंप के बाहर खड़े लड़के को एक गाड़ी ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इटावा बरेली हाईवे की ये घटना है, जहां एक तेज रफ्तार के साथ आई कार ने एक लड़के को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो हवा में उछल गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो बेहद ही खौफनाक है। लड़का एक पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा था, वो अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त है। एक एक करके कई गाड़ियां वहां से गुजरती हैं। कुछ लोग तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। 28 सेकंड का ये वीडियो सामने आया है। एक बाइक में 3 लड़के सवार होकर पेट्रोल पंप पर आते हैं और उस लड़के से थोड़ी दूर पर अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं। थोड़ी ही देर में लड़का रोड पार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इतने में ही एक सफेद कार तेज स्पीड में आई और लड़के से जोर से टकराई। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। कार युवक को हवा में उछालते हुए आगे बढ़ गया। बाद में वहां पर मौजूद लोग हादसे वाली जगह पर पहुंचे। लड़का बुरी तरह से जख्मी चल रहा है। घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के सेंट्रल जेल चौक के पास की है। हादसे में घायल हुआ लड़का शाम पेट्रोल पंप के पास खड़ा था, लेकिन तभी उसके साथ हादसा हो गया। वो मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के राजीव नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। उसने घायल लड़की की सुध तक नहीं ली। गाड़ी का नंबर UP 30BB 8508 बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फतेहपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां औचक निरीक्षण के दौरान डीएम साहिबा को अचानक गुस्सा आ गया और उन्होंने एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। फतेहपुर की डीएमसी इंदुमती का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। डीएमसी इंदुमती एक शख्स पर भड़कती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना आपा भी खो दिया। वो बेहद ही नाराज दिखाई दी। दरअसल वो जिला शहरी विकास एजेंसी डूडा के ऑफिस में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची थी। वो विभाग के अधिकारियों से बात कर रही थी। डूडा कार्यालय में निरीक्षण के दौरान एक शख्स के निकलते समय उनको धक्का लगा था। इसके बाद तो डीएम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने शख्स को थप्पड़ तक जड़ दिया। डीएम साहिबा का गुस्सा देखकर शख्स घबराकर पीछे हट जाता है, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो उस पर बुरी तरह झल्लाती रही। कोई भी उन्हें रोकने का साहस नहीं कर पाया। सभी लोग डीएम के गुस्से को देखकर सक पका गए। खड़ी हो, क्या दिमाग खराब है? एक महिला खड़ी है और तुमको धक्का मुक्की करके तुम आगे बढ़ रहे हो। कौन है तू? कौन है तू? क्या काम से आए थे? कुछ भी और कुछ पीछे अरे पीछे और बस क्या काम है तुम्हारा? काम अगर बना है तो यहाँ पीछे क्या कर रहे हो? फोन में बात करते करते यहाँ पीछे क्या कर रहे हो? वहाँ कोई स्पेस नहीं है तुमको? बिठाओ इनको, बैठो बदमाश। इसी दौरान वहां पर मौजूद लोग डीएमसी इंदुमती का गुस्सा मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीएम के साथ आए कर्मचारी उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। इन दिनों जिला मुख्यालय से लेकर तहसील के कार्यालयों तक
डीएमसी इंदुमती लगातार औचक निरीक्षण कर रही हैं। सोमवार को उन्होंने सब रजिस्ट्रार ऑफिस, डूडा कार्यालय और नगर पालिका में औचक निरीक्षण किया। जैसे ही वो डूडा ऑफिस पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। डीएम को देखकर वहां लोग इधर उधर भागने लगे। जब वो अपने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रही थी, तभी उन्हें धक्का लग गया और वो बुरी तरह आग बबूला हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि औचक निरीक्षण के दौरान डूडा ऑफिस में 3 शख्स अनैतिक तरीके से दाखिल हुए थे। वो मौके से भागने की कोशिश भी कर रहे थे। इतना ही नहीं, गोपनीय दस्तावेजों से छेड़छाड़ हो रही थी, जिसके लिए एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले पर डीएम की सफाई तो आई है, लेकिन अब उनका गुस्से वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है। फतेहपुर से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। और कानपुर में एक लड़का सुसाइड करने के लिए नदी में कूदने जा रहा था, लेकिन एक सिपाही की सूझबूझ से उसकी जान बच गई। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का पुल की रेलिंग पर बैठा हुआ है। नीचे गंगा नदी है। वो सुसाइड करने की धमकी दे रहा है। वहीं सड़क पर मौजूद उसके पिता उससे हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन वो लड़का मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। बाप बेटे की बातचीत चल रही थी, तभी एक सिपाही वहां पर दौड़कर पहुंचा और लड़के को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। बाद में उसे रेलिंग से नीचे उतारा गया। लड़का एकदम से चौंक गया। पुलिस उसे समझाने की कोशिश करती है। मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। सभी हैरान दिख रहे थे। पुलिस की सूझबूझ से लड़के की जान बच गई। बाद में पुलिस ने लड़के को गाड़ी में बैठाया और अपने साथ ले गई। मामला कैंट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लड़के का घर वालों से किसी बात पर विवाद हो गया था। वो गुस्से में स्कूटी पर सवार होकर गंगा नदी में कूदने के लिए पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। उसके पिता भी मौके पर पहुंच गए। पिता उसे मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़का अपने पिता को सुसाइड करने की धमकी देने लगा। इसके बाद उसके पिता सड़क पर ही बैठ गए। उससे वापस आने की गुहार लगाई, लेकिन लड़का नहीं माना। काफी देर तक लड़के का हंगामा चलता रहा। इसी दौरान किसी शख्स ने पुलिस को खबर दे दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ऐन वक्त पर उसकी जान बचा ली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में दूध के लिए लूट की तस्वीरें सामने आई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की है और यहां पर बताया जा रहा है कि एक दूध का टैंकर और ट्रक जिनके आमने सामने टक्कर हो गई और उसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। लेकिन जब लोगों ने सड़क पर दूध बहते हुए देखा तो उसे लूटने की होड़ मच गई। तो एक एक्सीडेंट के बाद टैंकर में भरा हुआ दूध जब सड़क पर फैलने लगा तो लोग आसपास के बर्तन लेकर दौड़ पड़े और उस दूध को भरने के लिए और साथ ले जाने के लिए वहां होड़ सी मच गई। एक ट्रक और टैंकर की आमने सामने की टक्कर हुई, जिसके बाद एक मिल्क टैंकर जिसमें लीकेज शुरू हो गई, दूध सड़क पर बहने लगा तो आसपास लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उनमें दूध लूटने की होड़ मच गई। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।